हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम जो है 5 तारीख को कॉन्डक्ट किया गया था एंड उस टाइम पे मैं वीडियो बनाया था आप सभी के लिए कि सही टॉपिक में मैंने वीडियोज़ बनाया था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण और एक टॉपिक आ जाता है कि यूपीएससी ईपीएफओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या कुछ रहेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के लिए क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रहेंगे इस साल, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद 2018 पे 2017 पे क्या कुछ मार्क्स थे, ठीक है। अभी जो है रिटन एग्ज़ाम पे 75% का वेटेज दिया जाता है एंड 25% का वेटेज दिया जाता है इंटरव्यू पे, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम पहले जो है 100% मतलब 50% वेटेज दिया जाता था आपका रिटन एग्ज़ाम पे एंड 30% वेटेज दिया जाता था आपका इंटरव्यू पे, ठीक है। उसके अलावा भी और भी कई सारे राउंड होते थे। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे बेसिकली जान लेते हैं यहाँ पे 2021 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या कुछ हो सकता है। मैं जो कुछ भी कट ऑफ मार्क्स आपको बताऊंगा उसमें +- 5 to 10 हो सकता है, मतलब मान सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कट ऑफ मार्क्स 160 मैंने बोला तो 5 to 10 मार्क्स लेस हो सकता है, मतलब 150 के आसपास हो सकता है या 155 के आसपास। या अगर मैंने बोला कि 160 से ± आपका 5 to 10 तो उसमें 165 से लेके 170 के बीच में हो सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि कौन सा एग्ज़ाम में कितना स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है, मतलब हर एक एग्ज़ाम्स के लिए एक होता है कितना स्टूडेंट्स ने अपेयर किया, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, ठीक है। इस केस पे सबसे ज़्यादा जो है देखे जाते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ मार्क्स रहेंगे। इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या कुछ रह सकता है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि क्या कुछ क्वेश्चंस रहता है। यहाँ पे टोटल जो है 120 क्वेश्चंस रहते हैं, 300 मार्क्स रहते हैं, 2.5 मार्क्स रहते हैं, मतलब 2.5 मार्क्स रहते हैं हर एक राइट आंसर पे एंड ड्यूरेशन रहता है 2 घंटे का। 75% टू 75% वोटेज देता है रिटन एग्ज़ाम का एंड 25% वोटेज दे देता है आपका इंटरव्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2021 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स देखा जाए तो जनरल के लिए 165 से लेके 175 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 155 से लेके 165 के बीच में, ओबीसी के लिए 145 से लेके 155 के बीच में, एससी के लिए 135 से 145 के बीच में, एसटी के लिए 125 से लेके 135 के बीच में। यूपीएससी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ अगर देखा जाए उससे पहले फिर से दोबारा देता हूँ, मतलब जनरल के लिए है 165 से लेके 175 के बीच में, 165 to 175। ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा 155 से लेके 165, 155 to 165। मैं बताना चाहूँगा फिर से कि इसमें ± जो है 5 to 10 मार्क्स हो सकता है। उसका ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बता दिया कि 155 से लेकर 165 के बीच में, ओबीसी के लिए 145 से लेकर मतलब 145 to 155, एससी के लिए 135 to 145, एसटी के लिए 125 to 135, ठीक है ना। और अगर 2018 का देखा कट ऑफ मार्क्स देखा जाए तो 2018 कट ऑफ के मार्क्स के बारे में हम लोग जान जाते हैं। उस टाइम पे भी टोटल मार्क्स रिटर्न पे जो 300 मार्क्स रहते थे, इंटरव्यू पे 100 मार्क्स रहते थे। चैनल के लिए 160 अगर ले आते थे आप 300 में से तो आपके लिए एलिजिबल रहते हैं। इंटरव्यू में 50 मार्क्स ले आते हैं। टोटल फाइनल सिलेक्शन उस टाइम चैनल पे गया था 237.50 टू 137.50। ओबीसी में अगर देखा जाए तो 142 यहाँ पे कट ऑफ गया था, ठीक है, मतलब रिटर्न पे एंड 45 गया था आपका इंटरव्यू पे। तो यहाँ पे 219 है। यहाँ पे एससी के लिए अगर देखा जाए 128.50 है, ठीक है। टोटल कट ऑफ मार्क्स इंटरव्यू जो रहता है वो 40 में हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए गए हैं। एसटी के लिए 123 है और इसमें 228.50 मार्क्स जो है आपका फाइनल सिलेक्शन में हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिलो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट डिफाइंड कैटेगरी यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम 2018 एग्जाम्स। यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन अ डिफाइंड कैटेगरीज। जनरल पे है 267.23, ओबीसी पे है 251.92, एससी पे है 268.47, एसटी पे है 228.57। एक किसका था ये 2018 का जो फाइनल सिलेक्शंस था उसमें क्या कुछ मार्क्स था उसका यहाँ पर बताया गया, ठीक है। एसटी के लिए 228, पीएच के लिए 118, तो इसको भी आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद 2017 का अगर देखा जाए 2017 का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है लगभग 1,46,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे एंड इस टाइम पे वोटेज काफ़ी मतलब अलग था। इस टाइम रिक्वायरमेंट टोटल जो 100 मार्क्स रहते थे टेस्ट पे एंड इंटरव्यू पे 100 मार्क्स रहते थे, तो यहाँ पे वोटेज था 50% का। यहाँ पे अगर जनरल पे अगर आप 49.5 ले आते थे, मतलब कि आप रिकमेंड टेस्ट पे, ठीक है, तब मार्क्स भी कम था और इंटरव्यू पे 100 मार्क्स में 50 ले आते थे चैनल पे, तो आपके लिए हो जाता था मतलब 2017 तक। ओबीसी में 44.50 मतलब 5 मार्क्स कम एंड यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू पर 45 है एंड 130 के आसपास अपने नंबर लिए आते थे तो हो जाता था। एससी के लिए 42.50
और यहाँ पे टोटल मार्क्स इंटरव्यू के लिए जो है 45, यहाँ पे 103.78, ठीक है। उसके बाद एससी के लिए 42.50, 40 है इंटरव्यू पे। एसटी के लिए है 43.50 ए आपका रिटर्न पे और 40 है इंटरव्यू पे। तो उसके बाद 103 है यहाँ पे पीएच के लिए, और भी कम मार्क्स हैं, तो इसको आप सभी देख लीजिएगा। तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो कुछ बताया गया आप सभी को समझ पाए होंगे। फिर से समराइज कर देता हूँ कि इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या कुछ रहेगा। इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में फिर से बता देता हूँ। जो भी मार्क्स मैंने बताया इसमें +- 5 to 10 हो सकता है। ओरिजिनल के लिए 165 से लेकर 175, ईडब्ल्यूएस के लिए 155 से लेकर 165, ओबीसी के लिए 145 से लेकर 155, एससी के लिए 135 से लेकर 145, एसटी के लिए 125 से लेकर 135, ठीक है। तो ऐसा कुछ कट ऑफ मार्क्स हो सकता है आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस। थैंक यू।